हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी कैंपस। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2020 से कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में। मतलब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती ना करें, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पेपर कब तक होगा, ये सब इसके बारे में बात करेंगे। तो एनटीपीसी अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसके साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या होना चाहिए आपका प्लान, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो में बता रखा था कि आपको 16 सितंबर को एक नोटिस आया था, जिसमें क्या हुआ है कि वेंडर का आपका जो है वो 23/9/2020 डेट उसकी फिर से बढ़ा दी गई है। एक बार बढ़ा के कहाँ क्या की गई थी, 28 अगस्त 2020। फिर बढ़ा के क्या किया गया था, 15 सितंबर 2020। अब डेट को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 23 सितंबर 2020। तो ये क्या है कि आपका ये लास्ट बार मान के चलिए कि इसको बढ़ाया गया है। इसके बाद से भी अगर दो कंपनियां आती हैं तो ये क्या होगा, ये लोग निर्णय लेंगे कि मतलब इन दोनों में से किसको हम टेंडर दें और आगे का प्रोसेस बढ़ाएं। इसलिए कि मान लीजिए बार बार दो दो हो रहा है, ये 3 अटेम्प्ट कर लिए हैं ये लोग, तो इससे ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे कि दोनों में से किसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा और ये आपका मान के चलिए कि 24 सितंबर को ये टेंडर आपका ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट है, कौन सी गलतियां ना करें। पहला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं लोग कि जैसे आपका 4 सेक्शन है, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, उसके बाद से आपका जीएस का पोर्शन है। ठीक, इसमें क्या है कि रीजनिंग का जो है वो सबका बराबर वेटेज है, 40-40 क्वेश्चन सारे में है और सबका कितना कितना मार्क्स का होता है, 100-100 मार्क्स का सब पेपर होगा। ठीक, लड़के क्या कर रहे हैं, पिछली बार जीएस में बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, तो अभी चूँकि सुधार हो रखा है और ये जो होगा वो क्या करेगा, 35% आपको सेक्शनल लाना है। पहले जो था वो क्या था, 50% था। इसके वजह से काफ़ी लोग बाहर हुए थे। तो लड़के क्या गलती कर रहे हैं, जीएस पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जितना उनको देना चाहिए उससे काफ़ी अधिक टाइम दे रहे हैं। ठीक, तो जीएस पे वो लोग उतना ही टाइम दें जिससे वो लोग एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तक कर ले जाएं सही सही। ठीक, अगर 20 कर रहे हैं आप सही सही तो मान के चलिए 1-2 गलत होगा। अगर 17-18 नंबर है आपका, 17-18 क्वेश्चन सही है, तो आप ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में पूरा कम करके आपका 12-13 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी काफ़ी आसान आता है तो ये स्कोरिंग हो जाता है। मैथ ठीक ठाक आता है, जिसका मैथ ठीक ठाक है वो मैथ में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, इसलिए कि इसमें गलती का चांस कम होता है और जो होगा वो आपका एकदम सटीक होगा, जो आएगा आपका वो सही होगा। रीजनिंग का भी सेम ऐसा ही पैटर्न है। तो बात कर रहे थे, रीजनिंग का भी सेम पैटर्न है। ठीक है, तो ये आपका गलती ये ना करें कि केवल आप जीएस पे फोकस करते रह जाएं और बाकी ये सेक्शन आप क्या करें, ख़राब कर जाएं। ठीक है, आपको अब पहले सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट में आपको ओवरऑल बताएंगे कि आपको स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, कितना कितना स्कोर करने का कोशिश करना है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का लगभग में हो गया, क्या गलती ना करें। दूसरा बात कर ले रहे हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक, नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, तो ये मान के चलिए अक्टूबर माह में बहुत ही ज़्यादा चांस है, 19% मान के चलिए कि आपके चांस है अक्टूबर मंथ में आने का। ठीक, इसलिए कि लास्ट सितंबर तक जो इन लोगों का प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लेंगे और 15 से 20 अक्टूबर के बीच में या उससे पहले देखने को आपको मिल सकता है क्या, नोटिफिकेशन। ठीक, तो अब ये सेकंड पॉइंट हो गया हम लोग का। थर्ड पॉइंट क्या है, पेपर कब तक होगा। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ रहा है तो पेपर कब तक होगा, उन लोग के हिसाब से सितंबर में आना था, सितंबर में नहीं आ पाया। तो अगर 1 मंथ यहाँ पे डिले चल रहा है, सारा प्रोसेस 1 मंथ मान के चल रहे हैं डिले चल रहा है, तो ये मान के चलिए 15 नवंबर तक फॉर्म फिल कराएंगे। तो सारा प्रोसेस, अब ये लोग बोले थे लास्ट दिसंबर तक कराने को, दिसंबर तक कराने को पेपर कह रहे थे कि दिसंबर तक हम लोग पेपर करा लेंगे, 15 से 20 दिसंबर के आसपास। लेकिन दिसंबर में चूँकि जेल वार्डन और फायरमैन वगैरह का पेपर होना है
तो अब ये पेपर क्या होगा, इससे खिसक के 1 मंथ मान के चलिए, ठीक है। लास्ट जनवरी में आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है, लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, ठीक। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गई कि मान अपना जो आपका एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो जनवरी मान के करिए, लास्ट जनवरी तक मेरा पेपर होगा, ये लेकर चलिए, ठीक। अब लास्ट अगला पॉइंट क्या है, एनटीपीसी के साथ इसकी तैयारी कैसे करें, चाहे कोई अन्य एग्ज़ाम के साथ इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक। तो ये देखते हैं इसमें क्या है। तो एनटीपीसी चूँकि आपका एनटीपीसी में भी क्या है, रीजनिंग है, मैथ है और जीएस है, ठीक। ये तीनों पोर्शन तो आपको यूपीएसआई में भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन पे फोकस रखे रहिए अपना, और हो सके तो आप वीक में 1 से 2 आप मॉक लगा लिया करिए एनटीपीसी का। उससे क्या होगा, आपका यूपीएसआई भी थोड़ा बहुत तैयार होता चला जाएगा और एनटीपीसी का भी तैयारी होता रहेगा। और ये है कि अब आप जीएस में सारा पोर्शन कवर करिएगा, साइंस थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा, यूपीएसआई के लिए भी काम करेगा, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पॉलिटी पे। इसलिए कि पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी आपका क्लियर रहेगा तो आपका यूपीएसआई में भी काम करेगा, एनटीपीसी में भी काम करेगा, ठीक। तो जब सिलेबस लगभग में सारा सेम है तीनों का, तो आप कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब हमारा तैयारी एनटीपीसी का नहीं हो पा रहा है, यूपीएसआई की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। हिंदी में आपको भी पता है कितना पढ़ना है, ठीक है, हिंदी हो जाता है सबसे। एक मूल विधि बच रहा है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पे भी उतना ही टाइम देना है जिससे मेरा सवाल हो जाए और सारा कुछ हो जाए, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है, क्या होना चाहिए आपका प्लान, ठीक। इसके बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो ये देखिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, जैसे देखिए मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये यूपीएसआई में आने हैं। मैथ में 40 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में भी 40, जीएस में भी 40 और हिंदी में भी 40। देखिए जीएस में जो पोर्शन होता है 24 क्वेश्चन आता है आपका किससे, पॉलिटी और मूल विधि से। पॉलिटी और मूल विधि मिला के आपको केवल 24 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सेक्शन से आपको जो भी आए 16 क्वेश्चन उससे बाकी क्वेश्चन से पोर्शन से आ जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है, ठीक। तो आपको कोशिश ये करना है कि ये पोर्शन थोड़ा ठीक से तैयार कर लें आप। ठीक से करने का मतलब है कि पॉलिटी आपकी तो छूटनी नहीं चाहिए, बढ़िया से तैयार होनी चाहिए। और इधर करंट अफेयर आप देख लीजिए, मूल विधि भी देख लीजिए। 3 पोर्शन अगर आप कर ले रहे हैं ना, 3 पोर्शन अगर आपका तैयार है तो आपसे 20 क्वेश्चन हो जाने हैं। अगर ढंग से आप तैयार कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाएंगे। और बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा देख लेना है, जो ऊपर का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा देख लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको उतना ही टाइम देना है जिससे आपका पासिंग मार्क्स हो जाए और क्वेश्चन भी बन जाए, क्वेश्चन भी ना छूटे, ठीक है। लेकिन जीएस जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा है वो पूरा पोर्शन तैयार करे। अगर होता क्या है कि किसी का जीएस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैथ वीक है, तो मैथ में यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैथ में जो पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको बढ़िया से तैयार करना है। और जीएस में जीएस अगर बढ़िया है तो जीएस में ठीक से करना है। मैथ में जो इम्पोर्टेंट है वो करना है। चाहे जो वीक है सेक्शन, आपके पास 4 सेक्शन है, ठीक है। आपकी कट ऑफ तो पहले कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अप्रॉक्स जो देखा जा रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगी 100 से 105 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, पहले के आधार पे। तो ये इतना क्वेश्चन करना है तो आप कोई भी 3 सेक्शन ले लीजिए, कोई भी 3 सेक्शन, उसमें कोशिश करिए कि कोई भी 3 सेक्शन में 85 टू 90 क्वेश्चन आप कर ले जाइए वो 3 सेक्शन से। अगर आपका जीएस ठीक है तो जीएस, रीजनिंग, हिंदी से कर लीजिए 90 तक क्वेश्चन, और इससे पासिंग बस कर लेंगे आप तो हो जाएगा। मान लीजिए सारा क्वेश्चन तो आपका सही होगा नहीं, कुछ तो गलत होते ही है। तो ये है कि आपका 115 120 के आसपास अटेम्प्ट जब हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर सही एक्यूरेसी 90 से ऊपर रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो फ़िलहाल के लिए यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप 3 सेक्शन कोई भी पकड़ लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो। उसमें आप 90 क्वेश्चन तक करने का प्रयत्न करें, बाकी 20 क्वेश्चन उस सेक्शन से करें जो आपका वीक हो।
ठीक। जैसे मैथ वीक है तो मैथ में 20-22 तक करने का कोशिश करें। जीएस अगर बढ़िया भी होगा ना तो आपका 35 और 30 से ज़्यादा आप 30 मान के चलिए, 30 प्लस या 35 तक करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे खूब ज़्यादा अच्छा रहे तो। मैथ अगर खूब ज़्यादा अच्छा रहे, सारा सेक्शन का वही हाल है, ठीक है। खूब अच्छा भी रहेगा तो 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप उसको करने के चक्कर में जाएंगे तो आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो ये आप कोशिश करिएगा कि 3 सेक्शन, हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, 3 सेक्शन आप जो आपका 3 सेक्शन स्ट्रांग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का कोशिश करना है, और चौथे सेक्शन को बस आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब है 20 क्वेश्चन तक करना है, कोई भी नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ भी हो, आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 14 पासिंग मार्क्स है तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।